दरीचे में खुशामदीद। कायनात के पर्दों के पीछे एक ऐसा जहान है जहां न दिन है न रात, न वक्त की कोई लकीर, न ख्वाब की कोई हद। सिर्फ रोशनी है जो सांस लेती है, सकूत है जो बोलता है, और वो नूरी फिजा जहां से हर रूह ने अपनी पहली सांस ली थी। यही वो आलम है जिसे आलम अरवाह कहा जाता है। वहां एक अजली लम्हे में रब्बे कायनात ने फरमाया कुन, और एक नूरी झमाके से बेशुमार अरवाह पैदा हुई, जैसे समंदर की गहराई से अनगिनत मोती इकट्ठे उभर आए। हर रूह अपनी नूरी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जगमगाई। किसी में जमुर्दी सब्ज रंग की लताफत थी, किसी में नीले आसमान की वुसत, किसी में सफेद नूर की पाकीज़गी, और किसी में सुनहरे इश्क की हरारत। इसी लम्हे रब के हुक्म से एक नूरी तरतीब कायम हुई। हर रंग, हर रोशनी अपने हम रंग के साथ जुड़ गई। यूं रूहानी खानदान तख्लीक हुए। ये खानदान न खून के थे न जमीन के, बल्कि नूर के कबीले थे। हर कबीले में वो रूहें थीं जिनका जौहर एक ही सरचश्मी से चमका था। इनके दरमियान नूरी धागे बने जिनमें मोहब्बत बहती थी, कुर्बत की खुशबू घुली थी, और सकून की लताफत रची थी। फिर वक्त के समंदर में एक लहर उठी और अरवाह को दुनिया की तरफ भेज दिया गया। हर रूह के लिए एक जिस्म तराशा गया और पर्दा डाल दिया गया। यादें मिट गईं, मगर वो नूरी रिश्ता दिल के गहरे हिस्से में सुलगता रहा, जैसे किसी कदीम वादे की सरगोशी। इसीलिए इंसान जब दुनिया में किसी अजनबी को देखता है और दिल कहता है कि मैं इसे सदियों से जानता हूं, तो वो दरअसल अपने रूहानी खानदान के किसी फर्द को पहचान रहा होता है। कभी किसी की आंखों में देखकर दिल कांप जाता है, कभी किसी की मुस्कुराहट में एक पुराना सुकून छुप जाता है, कभी किसी के लफ्ज दिल के जख्मों पर मरहम बन जाते हैं। तो समझ लो वो वही नूरी रिश्ता है जो अजल में बंधा था। ये लोग कभी माँ बाप के रूप में आते हैं, कभी दोस्त के, कभी रहनुमा के, कभी किसी दरवेश के चेहरे में छुपे होते हैं जो महज एक निगाह से दिल को बदल देते हैं। इनके लम्स में सदियों पुराना सुकून होता है। इनकी दुआ में वो नूरी ताकत जो आलम अरवाह से उतरती है। इनकी कुर्बत से दिल में एक पुराना दरवाजा खुलने लगता है, जिसके पीछे रोशनी और पहचान का समंदर होता है। रूहानी खानदानों का एक अजीब निजाम है। जब एक रूह दुख में रोती है तो आलम अरवाह में उसके खानदान की बाकी रूहें एक नूरी दायरा बनाकर उसके लिए दुआ करती हैं। इनकी वो दुआ रोशनी की लहरों में बदलकर जमीन तक पहुंचती है। कभी वो किसी अजनबी की मुस्कुराहट बन जाती है, कभी किसी नेक लफ्ज की सूरत दिल पर उतरती है, कभी किसी ख्वाब में रब की रहमत का इशारा बन जाती है। इसी तरह जब एक रूह कुर्बे इलाही में बुलंद होती है तो उसके खानदान की बाकी रूहों पर भी उसके नूर का असर होता है। इनके दिल में नरमी पैदा होती है, इनकी दुआ में तासीर बढ़ जाती है, इनके बातिन में एक नया नूरी दर खुलता है। इसलिए एक आरिफ जब अल्लाह से करीब होता है तो सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपनी पूरी नूरी नस्ल को ऊपर ले जाता है। यही रूहानी विरासत है जो नस्ल जिस्म से कहीं बुलंद है। और जब मौत का लम्हा आता है तो रूह अपने सफर के पर्दे हटाती है, जिस्म गिरता है मगर रूह उठती है। वही नूरी धागे दोबारा जिंदा हो जाते हैं। आलम अरवाह के दरवाजे खुलते हैं और वहां वही चेहरे सामने आते हैं जिनसे वो कभी जुदा हुई थी। वो चेहरे नूर से बने होते हैं। इनके लबों पर मुस्कुराहट होती है। वो कहते हैं, लौट आ ए रोशनी के जर्रे, तू अपना वादा पूरा कर आया, अब हम फिर एक हैं। और उस लम्हे कोई जुदाई नहीं रहती, सिर्फ नूर रह जाता है, सिर्फ उर्ब, सिर्फ एक बेआवाज नात जो खुद ब खुद दिल में उतरती जाती है। यही है रूहानी खानदान का राज। वो रिश्ता जो मिट्टी से नहीं नूर से तराशा गया, वो वादा जो अजल में लिया गया, और वो मोहब्बत जो फना को नहीं जानती, वो हमेशा बाकी रहती है। कभी दिल की धड़कन बनकर, कभी दुआ की खुशबू बनकर, कभी किसी खामोशी में उतरती नूरी लहर बनकर। और जो दिल इस राज को पहचान लेता है वो जान लेता है कि असल वतन जमीन नहीं आसमान है। ये थे आज के दरीचे। लफ्जों और एहसासात का ये सफर यहीं नहीं रुकता। अगली रोशनी तक खुदा हाफिज।